और सचिन तो काफी चला रहे हैं, कितना चला चुके हैं आप? मैंने ऑलमोस्ट चला दिया इसको 35,000 आज कंप्लीट हो गई जी। कितना टाइम हो गया? 7 महीने 10 दिन। 45 किलोवाट। और रेंज कितनी आ रही होगी? कंपनी क्लेम तो इतनी 430 है इसकी। हाँ, ठीक बाकी है। मैं 330 से 350 के बीच आराम से 350 मान लेते हैं फिर उसको। हाँ। तो 1/3 सर्विस कॉस्ट आ रही है, और बाकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग कितनी आ रही है? 30,000 किलोमीटर चलाई ना, मुझे लगता है इसमें मैंने 35,000 रुपए भी नहीं दिए टोटल। बताऊँ टायर्स वगैरह अभी तक इसके एक्सचेंज करने की मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। जो लोगों का ये कहना है कि यार 15,000 20,000 ही चलते हैं टायर खाली नहीं, एक अभी ईवी तक के तो अंदर 60% से 60-70% लाइफ। तो आज का हमारा ये वीडियो कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। हम यहाँ पे ना तो ओनरशिप रिव्यू के लिए आए हुए हैं, ना ही हम एग्जैक्टली इन दो गाड़ियों के कंपैरिजन के लिए आए हुए हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सी गाड़ी है। मेरे पीछे है क्रेटा ईवी, और मेरे साथ हैं मेरे भाई सचिन। और आप लोगों ने शायद देखा ही होगा, अगर इनका यूट्यूब चैनल नहीं देखा है तो मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीचे। तो सचिन भी जो है ईवी के ऊपर कंटेंट बनाते हैं, ठीक है। और मेरा आपको पता ही है, मैं तो ईवी पे कंटेंट बना ही रहा हूँ। तो एक सी चीज़ हम लोग कर रहे हैं, बट सचिन का अपना एक स्टाइल है ना। तो इनकी ये कार है कर्व, मेरी नहीं है ये जो कार है ये कंपनी की है। जैसा आप लोगों को पता ही है, मेरे पास BE6 है। तो आज हम लोग मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत इसको एक्सपीरियंस किया है, कुछ दिन चलाया है, मेरे पास है ये। और सचिन तो काफ़ी चला रहे हैं, कितना चला चुके हैं आप? मैंने ऑलमोस्ट चला दिया इसको 35,000 आज कंप्लीट हो गई जी। कितना टाइम हो गया? 7 महीने 10 दिन। भाई 7 महीने 10 दिन में 35,000 किलोमीटर चला दिया। ये तो मेरे को लग रहा है साल भर के अंदर इसको पहुंचा देंगे 70-80 हज़ार है। क्या लग रहा है? 80,000 लग रहा है। 1 लाख भी पहुंच जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि कर्व ओन कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में टाटा को लेके बहुत सी चीज़ें हैं। मैं कह सकता हूँ ज़्यादा फैलाई हुई चीज़ें रहती हैं, इश्यूज सबके साथ होते हैं। मैंने BE6 लिए, वहाँ भी इश्यूज़ हैं, ऐसा नहीं है इशू से फ्री कोई नहीं है, इसमें भी इश्यूज होंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे पास थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन और रहेगी, तो इश्यूज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो बात स्टार्ट करते हैं सचिन के साथ। आज पहले आप बताएं कर्व के बारे में थोड़ा सा। ये जो कर्व है मेरा कंप्लीट प्लस एस 45 किलोवाट वाला वेरिएंट है। 19,29,000 इसका एक शोरूम था, और बाकी प्योर ग्रे कलर में है। बाकी अभी थोड़ा बहुत हम कंपैरिजन सही कर लेंगे कि भाई 19,29,000 तो कितने किलोवाट की बैटरी है आपकी? 45 किलोवाट। 45 किलोवाट। और रेंज कितनी आ रही होगी? कंपनी क्लेम तो इतनी 430 है इसकी। हाँ, ठीक बाकी है। मैं 330 से 350 के बीच आराम से 350 मान लेते हैं फिर उसको। हाँ यही है ना, almost। क्योंकि मुझे लगता है आप ऐसा भी नहीं कह सकता कि आप स्लो चलाते होंगे। नहीं, मैंने इसको हर तरीके से टेस्ट किया। 120 की स्पीड पे भी टेस्ट किया मैंने हाँ। इसको, 120 पे भी नहीं, हम नॉर्मल एवरेज की बात करें, वो तो फिर वही 350 ना। मान लो, हाँ। तो आप समझो कि अगर सचिन, जो कि मुझे पता है थोड़ा फास्ट ड्राइवर है, शौकीन है, और ये चलाते हैं, अगर 350 निकाल रहे हैं तो उससे प्लस ही निकल जाएगी, वो भी 45 किलोवाट का बैटरी हाँ। पैक, ठीक है। इसकी रेंज जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं, इसकी अराउंड रियल जो है 410 के आसपास है, ठीक है। कंपनी क्लेम क्या कर रही है? क्रेटा का मैंने एक पूरा वॉक अराउंड बनाया हुआ है, जो उसका टॉप एंड का, आप उसको देख लेना। उसमें उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन से लेके सब कुछ है। यहाँ हम स्पेसिफिकेशन डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ बेसिकली हम कुछ, एक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर आप ईवी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप क्रेटा और कर्व में से सोच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूँ ना, दोनों बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। आप देख रहे हो हाइट भी बराबर है, इनकी लेंथ भी बराबर है, बट ये है कि इसमें आपको 500 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, इसमें 423 लीटर का मिलता है। तो अगर आपका ये है कि भाई मेरे को थोड़ा बूट स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो कर्व एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। मेरे केस में आपको बूट स्पेस कम मिलेगा, मेरे केस में नहीं, बेसिकली क्रेटा ईवी के केस में, ठीक है। लेकिन इसमें पीछे जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। बट देखिए, ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ फैमिली में थोड़ा सा ज़्यादा हाइट के लोग ज़्यादा हों, ज़्यादा, मतलब ऑब्वियसली वो फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है। तो उसमें मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप जाइए, टेस्ट ड्राइव लीजिए, बैठिए अपनी फैमिली के साथ, फिर डिसाइड करिए। किसी कहने से मत डिसाइड करिए, ना मेरे कहने से, ना सचिन के कहने से। हमारा काम ये है कि जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं आप तक पहुँचाएं, जिससे कि आप जो चीज़ टेस्ट ड्राइव में ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं वो आपको पता चले। और आप ऐसा ना हो कि इतना पैसा, अपनी मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आप बाद में सोचें कि यार गलती हो गई। क्या कहना है? बिल्कुल, सही बिल्कुल। है ना। तो अब थोड़ा सा मेंटेनेंस पार्ट में बात कर लेते हैं। इसका तो मेंटेनेंस मैं बहुत बता नहीं पाऊंगा, देखते हैं, इसका मैं कुछ ऑब्जर्वेशन होगी तो बताएंगे। बट कर्व का बताओ क्या है सीन? सर मेंटेनेंस में क्या ही आता है, एक तो पहले सबसे पहले सर्विस आती है। तो सर्विस में बता देता हूँ, इसकी सबसे कॉस्टलीस्ट सर्विस जो हुई है मेरी, वो हुई है 5400 रुपये की। वो भी अब मैंने 34,000 किलोमीटर पे आगे करवाई है।
कॉस्टली है। सबसे कॉस्टली है। बताओ अभी अगर डीजल पेट्रोल गाड़ी होगी इस सेगमेंट की तो कितना जाएगा आपको लगता है? अगर 30,000 के बाद लगा लो डीजल में, हाँ 10 से 12 हज़ार तो आराम से लेंगे ना वो। ये तो बेसिक वाला होगा, नॉर्मल सर्विस जब अच्छा वाला होगा तो 15,000 तक पहुंच जाएगा। आराम से। तो 1/3 सर्विस कॉस्ट आ रही है ना? तो आप सोच लो और क्या लोगे, और कितने इंटरवल पे सर्विस है? सर इसकी वैसे तो 15,000 रुपये है, लेकिन बीच में हर 7,500 रुपये एक माइनर सर्विस होती है जिसमें सिर्फ चेकअप्स होते हैं। अगर कोई दिक्कत आई है तो करवा लो, नहीं तो ऑलमोस्ट फ्री जैसा ही रहता है। उसमें 800-900 रुपये कुछ सर्विस चार्ज होगा, वो ले लेते हैं बस। मतलब 15,000 रुपए है। हाँ, तो 15,000 में 5,000 में 15,000 रुपए आप पर किलोमीटर भी लगा लो तो कुछ कॉस्ट नहीं आ रही है आपकी, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। और मैं क्या बोलूं, है ना? हाँ। और बाकी जो रनिंग कॉस्ट है वो लगभग कितनी आ रही है अगर हम यूनिट से कंपेयर करें? वो देखा आपने पर किलोमीटर? 35,000 किलोमीटर चलाई ना, मुझे लगता है इसमें मैंने 35,000 रुपये भी नहीं दिए टोटल। तो इसमें आपने डीसी फास्ट भी कराया होगा? डीसी फास्ट भी करवा दिया इसमें मैंने, और एसी तो मैं रखता ही हूँ 3.2 किलोवाट वाला घर पे, 7.2 किलोवाट वाला चार्जर भी है। तो घर की कॉस्ट नहीं कैलकुलेट कर रहे ना आप? नहीं, मैं सब कुछ कैलकुलेट मिक्स अप। वो तो कभी डीसी फास्ट तो लोग बोलते हैं 2 रुपए 3 रुपए पड़ता है, बहुत महंगे पड़ता है, ऐसे पड़ता है, वैसे पड़ता है। गोवा तक गया हाँ। इस गाड़ी में, तो मैं फ्री में ही गया और फ्री में ही आ गया, क्योंकि मेरे पास 1000 यूनिट फ्री मिले थे। उसका फायदा हो गया। वो फायदा हो गया एक तो मुझे। वो अगर 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से मैं बाहर चार्ज भी करता, 4000 कुछ किलोमीटर में गया था, 4200 किलोमीटर थे, तो उस हिसाब से आप कॉस्ट करोगे तो मेरे को कुछ वो पैसे भी बच गए 4000। और मुझे लगता है अब चार्जिंग कॉस्ट कुछ जगहों पे कम भी है, कई जगह 10 चीजें भी हैं रुपए पर यूनिट भी है, कई जगह 20 रुपए 22 रुपए। तो हम एक एवरेज लगाएं तो 2 रुपए से अधिक तो नहीं पड़ेगी ना, फिर भी 1.5 रुपए लोकल, और 1.5 ही मान लो। हाँ 1.5 रुपए बोलूंगा मैं। ये इसका कुछ चार्जिंग का कॉस्ट है। मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया। टायर्स वगैरह अभी तक इसके एक्सचेंज करने की मतलब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाँ। आपने टायर की बात छेड़ दी ना, लोगों का ये कहना है कि यार 15,000 20,000 ही चलते हैं टायर खाली एक ईवी के अंदर चल रहे हैं जी। तो मुझे अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो भाई इसकी तो मेरे को लग रहा है कम से कम भी नहीं तो इसकी 60% से 60-70% लाइफ दिख रही है। हाँ मतलब यही है, मैंने जो सोचा है ना अपने दिमाग में, मैंने सोचा है कि मैं इन टायर्स को 50 के आसपास जब आ जाएगी गाड़ी में 50,000 ना मतलब 50,000 किलोमीटर, तो मैं चेंज करवा तो लूँ। मुझे नहीं लगता तब भी वो घिसे होंगे, आप करा लोगे चेंज, वो अलग बात वो है। माइंड सेट ऑलरेडी बन चुका है, मैंने कई चीजें ना फिक्स कर ली तो अपनी गाड़ी पेट्रोल में। और डीजल गाड़ी में तो 50 से ऊपर चलते ही नहीं है टायर हाँ, नॉर्मली। बिल्कुल। तो फिर इसके ज्यादा तो घिस ही नहीं रहे, किसका मतलब? नहीं उतना ब्रेकिंग भी इसका, एक तो क्या है ना रीजनरेटिव ब्रेक्स हैं इसमें, तो वो मुझे लगता है वो अलॉयज को रोकते हैं ना कि टायर्स को ज्यादा घिसड़ाते बस यही तो दिमाग में गलतफहमी है लोगों के कि रीजनरेटिव से भी तो घिस जाते हैं। नहीं उससे घिसते नहीं है। हाँ। वो तो एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया ना, गाड़ी अंदर ही अंदर मोटर को स्लो कर रही है। मोटर ही को स्लो कर देती वो है। मोटर को जो प्रेशर पे स्लो करेगी तो चार्ज भी होती है साथ साथ गाड़ी। हाँ बिल्कुल। तो ये हो गया ना उस चीज का। तो टायर्स का तो भाई तो ये प्रैक्टिकल बात है। ये जो लोगों का दिमाग में भ्रांति है ना कि ईवी के टायर तो बहुत ही जल्दी घिस जाते हैं, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। और एक फास्ट ड्राइवर और जिसने लॉन्ग रूट सबसे ज्यादा किया है उसके टायर तो ऑब्वियसली ज्यादा घिसेंगे, ठीक है। और आप लोकल के ले रहे हो, आराम से चलाते हो अपना, तो ये टायर आराम से मान लो कि 80-90 हज़ार किलोमीटर कहीं नहीं है। लोकल के लिए 100% तो चल जाएगी। ईवी कार भाई वरदान है, क्योंकि लोकल में आपको पता होगा ज्यादा एवरेज देती है, स्लो जब चलती है नहीं, गाड़ी। तो मुझे एक चीज और आप बताओ, एक जनरल बात करो। आप तो घूमने के शौकीन हो, मुझे पता है, पता नहीं कहाँ हुआ है इससे, कहाँ हुआ है इससे सबसे ऊपर हाइट पे? ज्यादा गोवा, मतलब लंबा हाइट की बात, हाइट पहाड़ी। मैं गया था, मतलब कहाँ गया था मैं, रोहतांग से थोड़ा सा और आगे गए थे, फिर रास्ते बंद थे। बताइए, रोहतांग चले गए और तो मतलब हाई इसी को ही मानते हैं, और कितना हाई चले जाएंगे। बर्फ में गया मैं इसको लेके यार, बर्फ से भी निकाली है और कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, कोई बंद होना नहीं, बिल्कुल ठंडी पड़ जाना कुछ नहीं है। लोग कहते हैं ठंडी पड़ जाती है तो उसके बाद बैटरी चलती है। नहीं ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं, इसमें बटन दबाया जैसे पंखा चलता है एक ही बटन में, ये वही सिस्टम है इसका भी, चल जाती है। और इसका एक चीज मुझे अच्छी लगी, मान लो हम स्लोप पे ऐसे खड़े हैं, ऊपर की तरफ जाना है हमें, एलिवेशन है, मैंने अगर ब्रेक पेडल्स को छोड़ दिया, गाड़ी स्टार्ट ड्राइव मोड पे, नहीं ड्राइव मोड पे, तो मुझे रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीजल वाली गाड़ियां तो क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ के रुक जाएंगी। इसमें क्या है, इसको पता है कि मुझे चलना है तो ये चलती ही रहेगी। इसमें हमें कहीं कोई हैंड ब्रेक वगैरह रिलीज करना नहीं, सब इलेक्ट्रॉनिक है इसमें सब कुछ। बढ़िया लगा मुझे इसका ये वाला सिस्टम, चलने में भाई स्मूथ है। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं कभी बोर नहीं होऊंगा। अगर कोई ये बोलना कंपनी वाले 100 किलोवाट की बैटरी हम लगा सकते हैं, तो मैं आज पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ, मुझे रेंज ज़्यादा दे दो बाकी मैं गाड़ी से कभी बोर नहीं होऊंगा। या तो ये लगा लो आपके टाटा कर्व में, इसलिए मैं ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ,
कार को भी छोड़ो, मुझे कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी दे दो ऐसी स्मूथ चलनी चाहिए जैसी ये चलती है, मैं बोर नहीं होने वाला भाई इसमें। नहीं, इलेक्ट्रिक कार मैंने कई चलाई हैं, आपने भी चलाई हैं, तो मेरे को लगता है लगभग सभी स्मूथ चलती हैं। सभी smooth ठीक है चलती ना, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। बट ये है कि थोड़ा पावर का 19-20 डिफरेंस हाँ। है, किसी में ज्यादा पावर है, किसी में कम पावर है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है सस्पेंशन है वो टाटा की बहुत अच्छी है। बिल्कुल हाँ, सस्पेंशन क्रेटा की भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल। नो डाउट अबाउट क्रेटा की, बिल्कुल, इस बात में मैं तारीफ करूंगा बिल्कुल। कि सस्पेंशन बहुत अच्छी है। और आप भी एक ईवी ओनर हो, आपको पता है कि गाड़ियों में ना आज के टाइम पे क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है? रेंज। बस वही है, ईवी का इंसान सबसे पहले यही बात करता है, रेंज क्या देती हाँ, है। क्योंकि आपके पास भी मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे हैं आपकी कमेंट्स बॉक्स में, मैं गया जब, और मेरे पास भी ऑलमोस्ट सेम से ही आते हैं वो कि भाई- रेंज के ऊपर ही आते हैं कि भाई हम कौन सी गाड़ी लें, ये वाला फीचर मिला, ये वाला फीचर। भाई एक ही चीज़ है, पहले रेंज देखो, बाद में फीचर्स को काउंट करो आप। रेंज इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि चलाने के टाइम पे जब मजा आएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं मेरी तो 300 किलोमीटर तक की रनिंग है तो मैं 300 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी ले लूंगा, लेकिन बाद में जब पता चलेगा अरे यार और भी मजा आ गया चलाने में, थोड़ा सा और आगे निकल जाऊँ, फिर दिमाग में आएगा अरे यार बड़ा बैटरी पैक होना चाहिए था। कोई गाड़ी ले लो, रेंज बढ़िया वाली ले लो भाई, मजा आ जाएगा। लोग थोड़ा सा मतलब कॉस्ट कम के चक्कर में हाँ, छोटा बैटरी पैक ले लेते हैं, लेकिन अगर आपको सिटी में चलना है तो फिर छोटा बैटरी पैक चलेगा। वो फिर डिपेंड करता है आपकी नीड्स कितनी है। हाँ। बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि आपको A to B पे जाके वापस A पे जाना है। नहीं, सिटी के अंदर तो चल हाँ। जाएगा, सिटी के अंदर तो मेरे को लगता है टियागो भी ले लेगा तो भी काम चलेगा। हाँ, वो तो पर्टिकुलर डिपेंड कर गया ना कि हमें सिर्फ इस एरिया हमें बाहर जाना ही नहीं है। हमें बाहर नहीं जाना। जैसे अब मैंने सोच लिया, भाई ने सोच लिया, लखनऊ से आए हुए हैं यहाँ पे दिल्ली में, ठीक है, मैं रोहतक से हूँ, मैं पता नहीं कहाँ निकल देता हूँ गाड़ी को लेकर, हमें पता है रेंज जरूर नहीं, वो फिर अलग बात हो जाती है। हाँ। आपको भी शौक है, हाँ। मुझे भी बहुत शौक है ड्राइविंग का। आपके साथ ये है कि कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरे साथ थोड़ी लिमिटेशन आ जाती बस यही है, फर्क तो है। इसीलिए मैं फंस जाता हूँ और जा नहीं पाता ज्यादा मुझे ये दूर कहीं। लगता है अगर इनकी लिमिट सट जाए मेरे से ज्यादा घूमे। हाँ, ये बात तो सही है। मैं तो इस चीज के लिए भी तैयार था कि इंडिया में नहीं, बाहर भी निकल जाऊं लेकर के उसको, जहाँ तक एक्सेस मिले वहाँ तक बिल्कुल। पहुंच और इनको तो 500 किलोमीटर तक की तो निकाल दे रही होगी ना आपकी वो। मैंने आपकी स्पोर्ट्स मोड पे अभी रेंज टेस्ट किया है उसका, जो कि 30% सिटी और 70% हाईवे पे किया है, एक्सप्रेस वे पे, और मैंने रेंज निकाली है 530 की, 530 की बस स्पोर्ट्स भाई। मोड में निकाली है। और मैं अभी सारे मोड्स में करने वाला हूँ, और मुझे पता है डिफॉल्ट मोड जो मेरे का सबसे ज्यादा मैं यूज कर रहा हूँ, उसमें मैं किसी भी हाल में 590-600 से कम नहीं निकालूंगा। ओके। एसी रनिंग के साथ बता रहा हूँ ये मैं अभी। चलो अच्छी और फिर बात। सर्दियों में भी करेंगे, सर्दियों में इसकी एआरआई मीट करेंगे मेरी BE6 की, हाँ। और एआरआई को करेंगे, कंपनी को दिखाएंगे बेटा हमने एआरआई को टक्कर दे दिया, बताओ क्या करोगे। बाकी बात तो हम लोगों ने कर ली। एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, देखिए एक सिंपल सी बात है, अभी हम बात कर रहे थे कि कितनी रेंज बैटरी पैक लेना चाहिए, तो वो ठीक है, जो घूमने के शौकीन है, आउट स्टेशन जाना है, उन्हें बड़ा बैटरी पैक लेना चाहिए। हर किसी का बजट भी नहीं होता कि वो बड़े बैटरी पैक पे जाए। तो एक आपके दिमाग में क्या है, मतलब अपने पर्सपेक्टिव से मत बताना, इन जनरल बताना, एक इंसान एवरेज गाड़ी लेता है तो लाइफ टाइम में कितना उससे आउट स्टेशन चलता होगा और कितना लोकल चलता होगा देखिए एवरेज? मैंने वही बताया ना कि गाड़ी लेने आपको से और मेरे को पहले- छोड़ करके। हाँ हाँ वही, गाड़ी लेने से पहले बंदा अपनी रनिंग ही देखता है कि मेरी रनिंग इतनी है तो मैं पेट्रोल लूंगा, CNG लूंगा, EV लूंगा या डीजल लूंगा, ठीक है। EV की तरफ कौन से बंदे आते हैं? मोस्टली वो लोग आते हैं जिनकी रनिंग ज्यादा है, बिल्कुल। समझे। अब जिसको 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चलानी है वो सोचता ही नहीं, वो सोचता है पेट्रोल ले लूंगा, चाहे डीजल लेनी पड़ जाए, चाहे कितना 10 की एवरेज देती हो, 15 साल तो कम से कम अरे चलेगी। CNG भी ले लेगा तो कौन सी रोज भरानी है? ना, तो EV की तरफ लोग वो आएंगे जिनकी रनिंग ज्यादा है, और मिनिमम रनिंग वाले लोग आते हैं 100 किलोमीटर चलाने वाले, मैक्सिमम तो फिर अपने जैसे ही हो गए हैं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज अगर 50 डेली भी चलती है किसी की, तो उसकी महीने की जो है, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, मैं ज्यादा चलाता हूं, वो मैं एक्स्ट्रा चला रहा हूं, लेकिन मैं अपनी रियल रेंज की रनिंग की बात करूं, 3000 किलोमीटर महीने की है। मतलब जो आपकी नीड है वो 3000 है, 3000 और उसके अंदर डेली की जो नीड है वो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी जाना होता है ना, डेली थोड़ी ना होता है खाली, कुछ एक्स्ट्रा भी इंसान वीकेंड पे निकलता है, आसपास जाता है, कुछ और एक्स्ट्रा काम, तो 3000 मेरी एवरेज आ जाती है। Okay. तो 3 के हिसाब से भी मैंने कैलकुलेट करके एक वीडियो अभी बनाया है, तो उसके हिसाब से भी आप अच्छा खासा पैसा बचा सकते हो EV लेकर के, कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। मतलब 100 किलोमीटर अगर डेली बंदा चलता है महीने में, डेली ना चले, ओवरऑल, अच्छा ओवरऑल ओवरऑल महीने कभी का। कभी कम भी चल जाएगी, ज्यादा भी चल तो जाए, 3 आपकी महीने में चल जाती है, तो भी आप पैसे खुद बचते हैं। तो भी पैसे बचते हैं, और क्या ही चाहिए। और क्या चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमको तो सिर्फ आउट स्टेशन नहीं चलती, चार्जर नहीं है, ऐसे हो गया वैसे हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है भाई चार्जर का अरे ठीक है ना यार, आप लोकल के लिए ले लो, कुछ तो पैसे बचेंगे, और जब बाहर जाओ एक कैब कर लेना, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। ये ठीक है भी हो ना, सकता है। नहीं तो बाहर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ चार्जर नहीं है? लोगों के दिमाग में है ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके दिमाग में है, मैं मैं हर एक की बात नहीं कर रहा। इसको ना मैं लद्दाख भी ले जाऊं,
एक जो बीच का एक स्ट्रेच है जो 415 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसमें बीच में चार्जर नहीं है। और लद्दाख में रोड्स ऐसे हैं जैसे ऊपर भी है नीचे भी ऐसे तो जाएंगे, रेंज तो ये 200 किलोमीटर की रेंज अगर मैं इसकी मान के चलूँ ना, तो फिर बीच में मुझे किसी घर से रिक्वेस्ट करके लगाना पड़ेगा एसी चार्जर 3.2 वो भी हो जाएगा। तो वो अगर जिस दिन मेरे दिमाग में आ गया कि भाई तू मांग के लगा भी लेगा, इसको चार्ज कर लेगा, तो मैं इसको लेकर वहाँ भी निकल जाऊंगा। इससे ज्यादा खतरनाक इंडिया में कौन सी जगह जहाँ चार्जर नहीं हो सकते? हर जगह चार्जर है। और फिर मुझे ये लगता है कि ये काम आप तो वहाँ कर पा रहे हो मांग के, अब आप ये तो बोल नहीं सकते पेट्रोल गाड़ी में कि भैया पेट्रोल दे देना। उनके पास कोई पेट्रोल तो रखा नहीं, बिजली तो दे देगा, बिजली तो बंदा दे भी दे, है ना। तो ये एक उल्टी बात है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पेट्रोल तो आराम से मिल जाता है, बिजली नहीं मिलती। मैंने कहा यार बिजली आराम से मिल जाती है, पेट्रोल आराम से नहीं मिलता। अब ये तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ में। बिल्कुल माइंडसेट की बात है कि भाई ईवी कितना चलेगी, बाहर कितना जा सकती है या नहीं जा सकती। लोग ने इस डर में ले नहीं रहे आजकल के भाई बाहर कैसे चलाएंगे, बाहर भी भाई स्मूथली। और मैं खुद जो है, मैं इससे भोपाल और कहीं कहीं हुआ है, ऑल्दो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, मैंने जैसा बताया, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि यार फंस गए, गलत ले ली। नहीं होती भाई। देखो मुझे कोई लालची बोल देना भाई, देखो मैं एक बात बताता हूँ, अगर मेरे इससे पर ट्रिप पे 5,000 रुपये बच रहे ना, तो भाई मैं 2 घंटे वेट करके इसको चार्जिंग में लगाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं मानता अपनी इस बात को। मेरे पैसे भी तो बचा रही है। अब कोई बंदे बोलेंगे भाई पैसे बचा रहा है तो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। भाई टाइम वेस्ट है ही कहाँ, मैं हर 300 किलोमीटर के बाद वैसे भी रुकता हूँ भाई, मेरी आदत है, मेरी डाइट ऐसी मैं बना रखी है अपनी। पानी वानी पीता हूँ तो वॉशरूम वगैरह भी जाना पड़ता है। तो भाई अब कोई मैं रुकूंगा, कोई 600-700 किलोमीटर चलता है, ड्राइवर थोड़ी ना है कोई, एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और हमारा जैसे काम जो है ना, मैंने ये ली थी, लोगों ने बोला था कि भाई इसमें रियर सीट जो है कंजस्टेड है, वो जो कि है भी भाई। हाँ है। इसकी बहुत लग्जरी सी फील होगी, बड़ा एयरी सा फील होता है इसका जो कैबिन है, इसका उतना नहीं है। बट मैंने शुरुआत में ही सोचा था क्योंकि मेरी खुद की रनिंग है, मैं कौन सा अपने घर वालों को हमेशा ही लेके चलता हूँ। वो बहुत कम होता है, ज्यादातर मैं भी खुद ही चलाता हूँ। हाँ। और ज्यादा से ज्यादा आगे कोई बैठा होगा, बस इतना ही है। पीछे सब लोग जाते हैं, बहुत रेयर होता है, महीने में 2 बार। बस उसमें क्या ऐसा दिक्कत आ रही लेकिन है? कोई 28 दिक्कत दिन तो नहीं। मैं ही चलाता हूँ अकेला। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उसके लिए मैं कोई और बड़ी गाड़ी लेता और ज्यादा पैसे डालता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। बड़ी गाड़ी को फिर हैंडल भी तो करना मुश्किल है, हर जगह आप उसको खड़ा नहीं कर सकते, पार्किंग की दिक्कत है। और ये फिर अपनी वो है, आप बैठ के, इसलिए मैं कहता हूँ जाके देखो, हाँ। कहने पे मत जाओ। बिल्कुल और भाई। अगर फैमिली को कंफर्ट लग रहा है तो ओके है। हाँ। मेरी फैमिली को भी पीछे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि कोई बहुत बड़ी हाइट का नहीं है। हाँ। लेकिन मुझे लगा कि अगर बैटरी पैक के कारण मैंने BE6 ली, नहीं तो मेरी कर्व आ गई थी, नहीं तो आज यहाँ पे या हम लोगों की 2 कर्व खड़ी हुई होती। कर्व बुक हो गई थी और बस 4 दिन में डिलीवरी होने वाली थी। हाँ। लेकिन BE6 हो गई, लॉन्च इवेंट आ गया, वहीं मैंने रोक दिया, कैंसिल भी नहीं किया, रोक दिया। मैंने कहा पहले इसको समझ लूँ, हाँ। फिर अपना बाद में कैंसिल कर दिया जब BE6 फाइनल हो गई, बुक करा दी। ओके। ये रहा बेसिकली। तो आज का बेसिक आइडिया यही था उन लोगों के लिए जिनको EV के अंदर काफ़ी दिक्कतें हैं या कन्फ्यूजन्स हैं। तो हम लोगों ने ये सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया है, एक जनरल टॉक की जाए। तो बहुत स्पेसिफिकेशन और कंपैरिजन की बात यहाँ नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपने वीडियो की शुरुआत में लगा होगा कि कंपैरिजन होएगा, ऐसा कुछ नहीं था। ये जनरल वो क्वेश्चंस थे जो गौरव भाई ना डेली लाइफ में फेस करते हैं। बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हाँ। आपके पास भी आते हैं, मेरे पास भी आते हैं। ये पता होना चाहिए ये लोगों को। चीज़ें हमें सिर्फ आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कोई हम सुनी सुनाई किसी से रटी रटाई बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। और हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने पैसे जो हार्ड अर्न मनी है उसको सही जगह लगाएं, गलत जगह लगा के फंस ना जाए, सिंपल सी और बात है। आप दूसरी डिसाइड बात आपको है भाई, करना है। हम वो वाले यूट्यूबर तो है नहीं, हर गाड़ी को पेट्रोल डीजल CNG वाली को देखते हैं। हमें EV का पता है तो इसलिए हम बता रहे हैं, कोई झूठा क्लेम मैं तो करता नहीं। और गौरव भाई का मैंने देखा EV का ही चैनल है, और मेरे भाई से ज़्यादा ही knowledge है। मैं तो यूट्यूबर ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, है ना। और सही बताऊँ, मैं यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब चैनल और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसका मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है। मैं एक ऐप बना रहा हूँ, पिक माई EV ऐप बन चुकी है, लाइव आ चुकी है। और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि उस ऐप के जरिए जो भी EV की दिक्कतें हैं, जिस दिन आप सोचोगे ना कि मुझे EV लेना है, उस दिन से जब तक आप उसको बेचोगे ना, मैं उसका पूरा सिस्टम उसमें ऐसा तैयार कर दूंगा कि आपको सर्विस सपोर्ट कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। चार्जर लोकेटर, ट्रिप प्लानर, सब कुछ मैं उसमें सॉल्व कर दूंगा। आपकी जो क्वेरी क्वेश्चन है ना, वो सब वहीं मिलने वाले हैं। और सचिन से भी आप वहीं पूछोगे क्वेश्चन आकर के। एक और चीज कर देना उस एप्लीकेशन में, हाँ बताओ। कि मुझे अलग अलग चार्जर्स पे अलग अलग एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ पेमेंट वो पूरा एम है उस चीज का। और एक चीज और करूंगा उसमें, सबसे ज्यादा मैं परेशान हूँ वॉलेट से, जहाँ पैसे फंसा लेते हैं। वही तो, मेरे पैसे बहुत सारे एप्लीकेशन में फंसे पड़े हैं वहाँ भाई। पैसे नहीं फंसेंगे क्योंकि वो डायरेक्ट सीधा जाएगा, मतलब खत्म। एक ही एप्लीकेशन से हर चार्जर पे और वॉलेट में पैसे नहीं डालने, जैसे स्टैटिक में होता है। अपना चूज किया, पैसा डाला, काम खत्म। बस भाई मेरे लिए तो ये फीचर सबसे बड़ा है, बाकी भाई संभाल ही लेंगे फिर। और आपको एक चीज बता दूं, आज मैं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ऑल्दो ये चीज मैं चाह नहीं रहा था, बट आज भाई के साथ हूँ तो डिस्क्लोज कर दें इसको, कि उसमें हम
ईवी का सबसे पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाने की प्लानिंग में है, जिसपे काम चल रहा है ऑलरेडी। अरे वाह, कंग्रेचुलेशन। ठीक है, और मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप यूट्यूब की तरह वीडियो डालोगे, इंस्टाग्राम की तरह वीडियो डालोगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा वो सस्पेंस है, लेकिन जितने भी क्रिएटर्स होंगे उनको उस प्लेटफॉर्म पे आके अच्छा ट्रैफिक मिलेगा, ईवी का खाली, आइस वाइस का नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ठीक है, अच्छा हो जाएगा। और जो ये परेशान होते हैं ना, मैं भी होता हूँ, आप भी होते हैं, कि एक क्वेश्चन लोग बार बार पूछते हैं, 50,000 बार पूछते हैं, वो सारी दिक्कत खत्म हो जानी है, क्योंकि वो सब आंसर उसको तुरंत से मिल जाएगा। आपका भी टाइम बचेगा, आप भी नहीं वेट करोगे आंसर के लिए, और हम लोगों को भी एक आंसर बार बार नहीं करना। बस फिर बाकी तो सारा काम इन्होंने संभाल लिया, आपका काम सिर्फ उसको यूज करना ही होगा, और बस सिंपल यूज करना होगा, दैट्स ऑल। तो ये था आज के वीडियो में। आई थिंक आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं सचिन का जो है लिंक शेयर कर दूंगा यूट्यूब चैनल का, जाके देखना है। इनका कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है। इनका कंटेंट सिर्फ ईवी नहीं है, ये ट्रैवल करते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं शायद कोई वीडियो होता है जो मैं छोड़ता नहीं हूँ। ठीक है, ये होता है कि मैं कभी कभी इमीडिएटली ना देख पाऊँ, लेकिन जब टाइम मिलता है ना, रिलैक्स होता हूँ देखने का, तो खोल लेता हूँ। मैंने नोटिस क्योंकि किया, शांति मिलती आती है तो इनका या तो फोन ही आ जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज हो रहा है, सचिन ये बोला था, ये क्या हो गया, ये ऐसे ही है। मैं सोचता हूँ, मैं कहा चलो भाई ठीक है, नजर तो रखे हुए हैं। नहीं, नजर रखता हूँ, जहाँ मुझे कंटेंट अच्छा लगता है नजर नहीं छोड़ता मैं अपनी। नहीं, जरूरी भी है, कई बार बंदा गलत कर देता है कुछ। नहीं, गलत कोई नहीं करता, आप, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ गलत बोलते हो, उसके अंदर कुछ होता है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, कि ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को गलत पता हो, तो मैं अपनी भी क्लैरिटी लेता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, मैं अपनी भी क्लैरिटी ले लेता हूँ, दूसरे से ऐसे ही हेल्प ले, क्योंकि मेरे को बेसिकली ऐसा नहीं है कि हाँ मैं सब जानता हूँ, मैं कहीं नहीं जानता, मैं सीख रहा हूँ, है ना। और मैंने आप लोगों को हमेशा ये बोला है कि आप लोग भी सिखा रहे हो। बहुत से लोग कमेंट करके बहुत अच्छी चीजें बता देते हैं। मेरी BE6 में एयर फ्लो एडजस्ट करने का किसी ने क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया। दो भाई ने आके बोला कि वो जो उसमें लाइंस आती है ना, उन पे क्लिक करके भी हो जाता है। मैंने कहा ये बात मुझे नहीं पता थी, मैंने ट्राई भी नहीं किया, और आपने बता दी। तो यही कम्युनिटी है, और यही कम्युनिटी का सबसे बड़ा बेनिफिट है जो हम लोग कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। तो इंटरेक्ट करते रहिए, इनके साथ भी करिए, मेरे साथ भी करिए, और इसी तरह से सब लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती रहेंगी। और ईवी का यूज़ करके हम सोसाइटी का भी बेनिफिट करेंगे। एनवायरनमेंट का बोलूँगा तो बहुत सारी ट्रोलिंग हो जाएगी, लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं बताएंगे। लेकिन देखो, आप मानो चाहे ना मानो, है तो है ही है। आप ये सोच लो कि आपका पैसा बच रहा है, बस उस तरह से आप ले लो इसको। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।